आप देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम सब समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं और हमें एक सो कॉल्ड सोशल सर्किट ऑफ रिलेशनशिप मिला होता है और उस रिलेशनशिप से हम बंधे होते हैं। इन द मीन टाइम होता है क्या कि जैसे रिश्तेदारों से हम बंधे होते हैं वैसा हमारा कार्मिक अकाउंट भी बनने लगता है। कहने का मतलब होता है कुछ समाज में, परिवार में ऐसे वाहियात बेकार के लोग होते हैं ना, जो सिर्फ और सिर्फ बेकार की ही बातें करते हैं। ऐसे लोगों की जो मन की मानसिकता होती है ना, सिर्फ नकारात्मक होती है। दूसरे लोगों को डराना, धमकाना, घड़ी घड़ी लोगों को पागल करार करना, अपने शक्ति बल का गलत उपयोग करना। और आप क्या करते हो, इन वाहियात बेकार के लोगों के साथ उलझते जाते हो। देखो, जितना ज़्यादा आप परिवार में खाली पीली बैठे लोगों के साथ बैठ के बात करोगे, उलझोगे, इनका तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति है ना वो ऐसे ही है। आप अपना कार्मिक अकाउंट ख़राब करते जाओगे। कहने का मतलब होता है दिन भर में सपोज करो आप 8 से 10 बेकार लोगों के साथ बैठते हो, बातें करते हो। इनकी गलत बातें जो होती है आपके दिमाग के फोरग्राउंड में दौड़ते भागते रहती है। तो होता क्या है कि आप इनके पास जाते हो, अपनी सफाई पेश करते हो, आपको इनके सर्टिफिकेट के जीने की आदत पड़ी हुई है, तो आप क्या करते हो, बेवजह इनके साथ उलझते हो। और देखो, जितना ज़्यादा आप बेकार के लोगों के साथ उलझोगे ना, आपका जो मन की शक्ति है वो डिप्लीट और ड्रेन आउट होने लगेगी और आपका जो अपना कार्मिक अकाउंट है वो ख़राब होने लगेगा। देखो, कार्मिक अकाउंट जो होता है ना वो कैसे ख़राब होता है। देखो, दिमाग में ना एट ए टाइम एक ही थॉट चलेगा, या तो क्रिएटिव, पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, ग्रोइंग थॉट चलेगा या नेगेटिव थॉट चलेगा। क्योंकि मन जो होता है, आत्मा जो होती है, एक ही जगह होती है, सेंटर पे होती है, फोरहेड के पास होती है, जहाँ पे आप बिंदी या तिलक लगाते हो। अब देखो, जब आप खाली पीली लोगों के साथ बैठते हो, बातें करते हो ना, तो वो जो बातें वो करते हैं वही चीज़ें आपके दिमाग में दौड़ते रहती है। और इन द मीन टाइम जो अच्छी बातें होती है, जो दिमाग आपको बताना शुरू करता है, वो नीचे जाके कहीं दब जाती है। जैसे आपके घर में जो कपड़े के रेक होते हैं, जिस कपड़े को आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो वो सामने रहता है, और जिस कपड़े को या किताब को आप कम इस्तेमाल करते हो वो नीचे चला जाता है और अंत में आपको मिलता भी नहीं है। आप सोचते हो कि मेरा कपड़ा कहाँ गया, वो मेरा किताब कहाँ गया। आप खोजते 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 बहुत सा अपना समय यूं ही नष्ट कर देते हो। इसलिए कभी भी बेकार के लोगों के साथ मत उलझा करो, नहीं तो होगा क्या कि आप अपना जीवन की दिशा और दशा जो है ख़राब करते जाओगे। जो लाइफ जो है, लाइफ की एनर्जी जो बहुत ही वैल्यूबल है, मूल्यवान है, उसको आप किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगा सकते हो। जीवन की जो एक्चुअल समस्या है, वास्तविक समस्या है, रियल प्रॉब्लम है, उसका हल खोजने में निकालो, तभी आपको ऑप्शन मिलेगा और आप बढ़ोगे भी। लेकिन जितना ज़्यादा आप बेकार के लोगों के साथ बैठोगे ना, आपकी जीवन की खुशियाँ भी छीन होते जाएंगी, ख़त्म होते जाएंगी और लाइफ में आप वास्तव में फील करोगे कि जीवन का कोई मेरा मतलब ही नहीं है, मकसद ही नहीं, लाइफ तो है बिल्कुल मीनिंगलेस है। क्योंकि जो खाली पीली जो लोग होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह होते हैं जैसे सुअर का देखो काम क्या होता है, कादो कीचड़ में ही रहता है, वो गंदगी में ही लोटता पोटता रहता है। कभी सुअर को नहीं देखोगे साफ पानी में जाके अपने बॉडी को साफ करता है। इसलिए जितना ज़्यादा बेकार के लोगों के साथ आप बैठोगे ना, आपके मन की दशा हमेशा ही ख़राब होते जाएगी। जंग जो होता है ना, लोहा को खाता है और नकारात्मक लोगों की नकारात्मक बातें जो है ना, आपके मन की शक्ति को छीन करते जाएंगी, ख़त्म करते जाएंगे। इसलिए मन को हमेशा शांत रखा करो और जितना कम इंटरेक्ट करोगे ना बेकार के लोगों के साथ, आपका जो निगेटिव अकाउंट है ना वो जीवन में कम से कम रहेगा। कहने का मतलब होता है कि आप कम नकारात्मक जो है कार्मिक अकाउंट में बंधोगे। बैंक से भी हम लोन लेते हैं ना, जितना कम लोन रहता है ना, हम बहुत ही हल्का फील करते हैं। इसलिए हम अपने डिज़ायर, इच्छा सबको कंट्रोल करके रखते हैं और जितना अर्निंग होती है उस हिसाब से ही खर्च करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोन रहेगा तो सारा टाइम आप उस लोन को चुकता करने के बारे में ही सोचते रहोगे। इंसान का कार्मिक अकाउंट भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जितना ज़्यादा आप बेकार के लोग के साथ उलझोगे ना, आपके माइंड की फोरग्राउंड में यही चलता रहेगा कि अब आपको उसके साथ जाके जवाब देना है, मुँह लगाना है, बहस करना है, कन्फ्लिक्ट करना है। और देखो, कन्फ्लिक्ट और आर्गुमेंट इतना वाहियात निगेटिव वायरस होता है ना, जिसका कभी भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और कन्फ्लिक्ट और आर्गुमेंट वही लोग करते हैं जो अपने लिए नर्क का द्वार खोलते हैं, मतलब निगेटिविटी के एक्सट्रीम शिकार होते हैं। और ऐसे लोग देखोगे हमेशा दिमागी समस्या से ग्रसित होंगे, वो कभी भी मेंटली बैलेंस नहीं होंगे, इसलिए बेकार की ही बातें ज़्यादा करेंगे। और कभी भी इस तरह के लोगों का ना स्ट्रॉन्ग जीवन का आधार या मोटो स्ट्रैटेजी नहीं होता है। इसलिए अपने लाइफ की कर्ता धर्ता खुद बना करो और खुद सोचा करो कि हमको जीवन में क्या करना है। देखो, बच्चे जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो हम लोग क्या समझाते हैं कि बेटा एकदम शांत रहो, ध्यान से पढ़ो और मन को एकदम शांत रखा करो, एग्ज़ाम के समय कुछ मत बोला करो, नहीं तो सब तुम भूलने लगोगे। क्यों भूलने लगोगे? क्योंकि जो कंटेंट आपके माइंड के फोरग्राउंड में था ना, वो छुप जाएगी और बेकार की बातें दिमाग के ऊपर चलने लगेगी। तो हम बहुत अच्छे से समझाते हैं कि अभी टीवी भी मत देखो, किसी दोस्तों के साथ मुँह भी मत लगाना, स्कूल में जाना, रिविज़न करना, चुपचाप एग्ज़ाम देना और आ जाना। क्योंकि जो साउंड एक एनर्जी है ना, उसको कंजर्व करो, उस एनर्जी को एग्ज़ाम में लिखने में लगाया करो। हमारी लाइफ के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ होता है। मन को शांत करो और इस दिशा में अपने मेंटल एनर्जी को लगाओ कि जीवन की मेरी ये सब जो समस्या है उसका क्या हम हल निकाल सकते हैं। खाली पीली लोगों के साथ बहस करना छोड़ दो। जितना ज़्यादा मन शांत रहेगा, सकारात्मक रहेगा, जीवन की दिशा ऊपर उठते जाएगी।